नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। आज हम आपको बताने वाले हैं जाबाज पुलिस वालों के बारे में जो भारत के टॉप 10 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं। ये जाबाज पुलिस वाले सैकड़ों अपराधियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। इतना ही नहीं, इन जाबाज पुलिस वालों का नाम सुनकर बड़े से बड़े अपराधियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है हैदराबाद के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वीसी सज्जनर का। ये आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्हें सख्त ऑफिसर के रूप में भी जाना जाता है। ये हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दिसंबर 2019 को हैदराबाद के महिला वेटरनरी डॉक्टर की गैंग रेप करके हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले चारों अपराधियों को वीसी सज्जनर आर के नेतृत्व में ही एनकाउंटर करके मार डाला था। इसके अलावा 2008 में 2 छात्राओं पर एसिड अटैक हुआ था और इस घटना के तीनों आरोपियों को वीसी सज्जनर ने एनकाउंटर करके मार डाला था। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है गुजरात के डीजी बंजारा का। ये 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गुजरात सरकार ने इन्हें रिटायरमेंट के 7 साल बाद प्रमोशन दिया था। तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर में 2 एनकाउंटर किए थे, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि बाद में दोनों मामलों में सीबीआई ने उन्हें बरी कर दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है छत्तीसगढ़ के अजीत ओगरे का। ये साल 2004 में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुए थे। तब से लेकर अब तक लगातार नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं। अब तक लगभग 53 नक्सलियों का एनकाउंटर भी कर चुके हैं और 80 से ज्यादा नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में सफल रहे हैं। इन्हें 3 बार राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है दिल्ली के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद्र शर्मा का। इन्होंने साल 1989 में सब इंस्पेक्टर के तौर पर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था। इन्होंने अपने 19 साल के करियर में 35 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया और 80 को गिरफ्तार भी किया था। सितंबर 2018 में बाटला हाउस एनकाउंटर में इन्हें 3 गोलियां लग गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इन्हें अपनी उपलब्धियों के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। इससे पहले उन्हें अपनी बहादुरी के लिए 150 से भी ज्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। दोस्तों, इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवनीत सिकेरा का। इनका नाम यूपी के सबसे तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर्स में सबसे आगे रहता है। जब लखनऊ में आतंकवाद आ जा रहा था तो उसका सफाया करने की जिम्मेदारी इन्हीं को ही दी गई थी। कुख्यात रमेश कालिया के छिपे होने की जानकारी भी इन्हीं को ही मिली थी और उन्होंने अपने खुफिया ऑपरेशन के जरिए उसे मार गिराया था। इन्होंने 56 से ज्यादा एनकाउंटर किए और अपराधियों को मौत के घाट उतारा। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है दिल्ली के राजवीर सिंह का। दोस्तों, कहा जाता है कि इनका नाम सुनकर ही अपराधी कांपने लगते थे। इन्होंने साल 1982 में सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। ये एकमात्र ऐसे पुलिस वाले थे जिन्हें 13 साल की सेवा के बाद ही एसीपी बना दिया गया था। अपनी सर्विस के दौरान 51 से ज्यादा एनकाउंटर इन्होंने किए हैं। आपको बता दें कि साल 2008 में पैसे के लेन देन को लेकर इनके ही एक दोस्त ने इनको गोली मारकर उनकी हत्या कर डाली थी। दोस्तों, इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है बिहार के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कृष्ण चंद्र का। ये साल 1975 में बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर भर्ती हुए थे और अपनी काबिलियत पर डीएसपी के पद तक पहुंचे। इन्होंने 62 से ज्यादा एनकाउंटर में अपराधियों को मौत के घाट उतारा। दोस्तों, आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान इन्हें 2 बार गोलियां भी लगी थी, लेकिन वो बच गए। इसके बाद ये रिटायर हो गए। हाल ही में उन्होंने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो काफी समय से तनाव में थे। दोस्तों, इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दयान नायक का। उन्होंने साल 1995 में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी और अपना पहला एनकाउंटर 31 दिसंबर 1995 को किया था।
इसमें उन्होंने छोटा राजन के 2 बदमाशों को मौत के घाट उतारा था। 1997 में बदमाशों ने उन पर हमला बोल डाला, जिसकी वजह से अस्पताल में वो भर्ती भी हुए थे। उन्होंने अब तक 80 से ज्यादा एनकाउंटर किए और अपराधियों को मौत के घाट उतारा। 2006 में इन्हें अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मध्य प्रदेश के अशोक सिंह भदौरिया का। उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान 116 अपराधियों को मौत के घाट उतारा। एक वक्त ऐसा था जब सभी अपराधी इनके नाम से कांपते थे। इनकी बहादुरी की लिस्ट बहुत लंबी है और अपनी बहादुरी के कारण इनका 16 बार नाम राष्ट्रपति के पास सम्मानित होने के लिए भी गया था, लेकिन इनको हमेशा निराशा ही हाथ लगी। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई के प्रदीप शर्मा का। इन्होंने सब इंस्पेक्टर के तौर पर मुंबई पुलिस ज्वाइन की थी और अच्छे प्रदर्शन के कारण उनका प्रमोशन भी होता चला गया और एक क्राइम इंटेंसिव यूनिट के हेड भी बन गए। अपने 35 साल के करियर में इन्होंने 150 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए, जिनमें आतंकवादी भी शामिल थे। साल 2008 में एक मुठभेड़ में इनमें शामिल होने का आरोप भी लगा था, लेकिन बाद में कोई सबूत न मिलने के कारण इन्हें फिर से बहाल कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर। अगर आपको लगता है इसमें से किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में जरूर शामिल करेंगे और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है and then they reach out to her. बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो अब देर मत कीजिए,
तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर या फिर हमें विजिट कीजिए mishimedia solutions.com पर।